हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में, जो कि बोल सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने पढ़ा था ना स्पेसिफिक हीट, उसके बाद लेटेंट हीट पढ़ते हैं, क्योंकि ये वो हीट है जो किसी भी सब्सटेंसेस के फेज चेंज में काम आती है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, देखो रिलेट करते हैं भाई। पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ रहे थे कि मान लो m ग्राम कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अगर मुझे डेल्टा टी डिग्री बढ़ाना है या डेल्टा टी केल्विन या डिग्री जो भी बढ़ाना है, तो उसको हीट जो रिक्वायर होती थी ms डेल्टा टी होती थी, यही होता था। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि एक सब्सटेंस से जो हीट निकलती है वो दूसरा ले लेता है जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, टेम्परेचर जब तक उनका सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, यहां पे हमने कभी भी ये बात नहीं की थी कि हो सकता है अगर मैं आइस का टेम्परेचर घटा रहा हूं तो ये भी तो हो सकता है कि आइस पिघल गई हो, तो मतलब फेज चेंज हो गया। मतलब पिछले लेक्चर में मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की थी कि अगर मैं वाटर को गर्म कर रहा हूं तो वेपर बन जाएगी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने वाटर को वाटर ही रखा, ठीक है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड की एक मेटल बॉल डाल दी थी पानी में, तो पानी को गर्म होता हुआ ही माना था, ये नहीं माना था बिल्कुल भी कि उसमें से प्रैक्टिकली तो वो थोड़ा बहुत हीट के साथ में क्या हो रहा है, निकल जाना चाहिए, कुछ एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं डिस्कस किया था। लेकिन अब करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग था। जब लेटेंट हीट आपको गिवन नहीं होती है सवाल में, क्या बोला मैंने पिछले लेक्चर में मैंने जेईई मेंस के सवाल करवाए थे, वहां पे लेटेंट हीट आपको गिवन नहीं थी। जब लेटेंट हीट गिवन नहीं होती है तो सवालों में क्या मानते हैं कि फेज चेंज नहीं हो रहा है। आइस है तो आइस ही रहेगी, पानी है तो पानी रहेगा, और स्टीम है तो स्टीम रहेगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट की, तो ये होता क्या है, देखो इसके बारे में पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ के देखो आप कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम लिक्विड इनटू सॉलिड, उसे भी हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है कोई मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस 1 ग्राम, तो उसको जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दूसरी टर्म है जो आपको जनरली देखने को मिलेगी। वो किसके लिए यूज की जाएगी? जब कोई मटेरियल लिक्विड से और वेपर फेज में जा रहा है। कहां जा रहा है? लिक्विड से और वेपर फेज में, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपने को काम में लेनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ऑब्वियस सी बात है कि वाटर को हमें पिघलाने में वाटर को, या फिर ऐसे बोल दे कि वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन मतलब कम टेम्परेचर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आइस को वाटर बनाने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसको उबालने के लिए, वेपर बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये भी यहां से हमें पता चल रहा है। ठीक, अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने पढ़ लिया कि भाई 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसकी फेज चेंज कर देनी है। सवाल जो होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। एक प्रोसीजर होता है, एक बोल सकते हैं कि एक एल्गोरिदम है, उसको फॉलो करोगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा, ना तो सवाल गलत होगा और ना ही आपके दिमाग में डाउट आएगा कभी भी सवाल को लेके। आप कभी नहीं अटकोगे अगर उस प्रोसीजर को फॉलो कर लिया तो। जेईई मेन का सवाल हो, एडवांस का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, प्रोसीजर फॉलो करना है और आप कभी भी सवाल में नहीं अटकेंगे। वो प्रोसीजर मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, कि फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और जो वेपराइजेशन की हीट होती है उसे बोलते हैं कि लिक्विड से वेपर अगर चेंज हो रहा है स्टेट, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और लेटेंट हीट को दिखाते कैसे हैं? जो हीट रिक्वायर्ड होती है Q, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं M इंटू L। L क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो सकती है या फिर वेपराइजेशन होती है। ठीक है, जो हीट रिक्वायर होती है, मान लो कि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 1 ग्राम सब्सटेंस, यहां पे 1 ग्राम रखो, 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर मैं फेज चेंज कर रहा हूं तो उसके लिए जो एनर्जी दी जा रही है यानी कि Q, तो वो LF के बराबर हो जाएगी या LV के बराबर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन दोनों के बराबर हो सकती है। तो मतलब ये कि 1 ग्राम सब्सटेंस का मुझे क्या करना है, टोटल फेज चेंज करना है, तो जो एनर्जी दी जा रही है उसे बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है, वेपराइजेशन भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि मैं फेज क्या रख रहा हूं। अब देखो सवाल कैसे करते हैं, ये तो हो गई थ्योरी की बात। सवाल कैसे करते हैं उसके लिए अपने पास एक सवाल है, ठीक है, ये प्रॉपर एल्गोरिदम है और इसी को फॉलो करना है कि 100 किलोग्राम आइस है, 100 किलो आइस है, -120 टेम्परेचर पे रखी हुई, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे मुझे वेपर बनानी है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कुछ क्वांटिटीज ये हमेशा गिवन मिलेंगी आपको सवाल में। ठीक है, ये दी हुई है। ठीक है, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर,
ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। और यहां दे रखा है अपने पास में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, हमें पता है। अब मुझे निकालना है हीट रिक्वायर्ड कितनी है। अगर मैं 100 किलोग्राम आइस को, जो कि 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे मैं वेपर बनाना चाहता हूं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक, तो जो नेट हीट रिक्वायर होगी वो क्या होगी। तो देखो क्या करते हैं, इसका प्रॉपर तरीका होता है और उस तरीके को याद रखना है कि भाई ऐसे करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वो काम क्या है, याद रखना है स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फेज चेंज होने वाला है वहां तक लेके आते हैं। तो हमें पता है कि आइस का फेज चेंज होता है वाटर पे कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पहले इस आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में लेके आओ, आइस को आइस बनाओ 0 डिग्री, मतलब आइस का टेम्परेचर घटाओ। ये तो आपको पता है कि 0 डिग्री पे आइस भी बन सकती है और पानी भी बन सकता है, मतलब कि 0 से जस्ट थोड़ा सा नीचे जाती बर्फ बन जाती है और जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाती पानी बन जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा, आइस रहेगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करके, मतलब इतना स्लोली ऐसे कम कर रहा हूं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सराउंडिंग के साथ में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो इसका टेम्परेचर अगर मुझे -120 से और 0 डिग्री तक लाना है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, फेज आइस ही रखना है। फेज जब चेंज करना है जब टेम्परेचर पे ले आए हम, मतलब कि जैसे इसका फेज कहां चेंज होता है, इसका 0 डिग्री पे होता है, तो इसको पहले 0 डिग्री तक लेके आओ, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे वाटर में। फिर सिमिलरली वाटर कहां पे चेंज करता है अपना फेज, अगेन 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, स्टीम हो जाता है। तो पहले वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे 100 डिग्री तक, उसको फिर बाद में कन्वर्ट करेंगे स्टीम में। ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक। तो देखो 100 किलोग्राम आइस है -120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर जब भी देखो, जब डेल्टा टी जो है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो हम क्या यूज लेते हैं, स्पेसिफिक हीट। ये याद रखना है, क्या यूज लेते हैं, स्पेसिफिक हीट। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा टी को कांस्टेंट रख के, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या डेल्टा टी को 0 रख के, या टेम्परेचर कांस्टेंट बोलो, टी कांस्टेंट रख के अगर मैं टी कांस्टेंट रख दूं, और टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और फेज चेंज कर दूं, फेज चेंज कर दूं, तो क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे लेटेंट हीट, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा एक बोल सकते हैं कि रामबाण है, जिसको याद रखोगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो भाई हमें फेज चेंज करना है। पहले 100 किलोग्राम आइस का हमें क्या करना है, टेम्परेचर घटाना है कितना, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या लिखेंगे, MS डेल्टा टी, ठीक है। अब मास कितना है, 100 किलोग्राम, ठीक। और जो स्पेसिफिक हीट है आइस की कितनी होती है, 1/2 होती है, वाटर की आधी होती है ना। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लिख दिया हमने 1/2, मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे, टेम्परेचर कितना डिग्रीज क्या है, -120 से 0 पे लाया तो 120 डिग्रीज हुआ है, तो 120 लिख दिया। यहां पे इतनी हीट देने के बाद में ये क्या बन गया हमारे पास में, यहां पे बन गया 0 डिग्री आइस, ठीक है, 0 डिग्री आइस बन गई यहां पे इतनी हीट देने के बाद में। ये गोला करते हुए चल रहा हूं, तो हमें ये निकालना ना कितनी हीट देनी पड़ी, तो 0 डिग्री आइस बन गई यहां पे। अब आइस को मुझे फेज चेंज करवाना है, पहले हमेशा टेम्परेचर घटाना है बढ़ाना है, फिर फेज चेंज करवाना है ना। उस पॉइंट पे लेके आओ, पहले टेम्परेचर बढ़ा घटा के जहां पे फेज चेंज होता है। तो अब कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, 0 डिग्री पे ही इसका फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक मैं कौन सी हीट दूंगा अगर इसका फेज चेंज करना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में फेज चेंज करना है, लेटेंट हीट, और वो कितनी होती है, MLF, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखूंगा अगर, क्योंकि इसका मुझे आइस से वाटर बनाना है, तो ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, मास कितना है पहले तो आइस का, वो है भाई 100 किलोग्राम, तो 100 लिखा, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है अपने पास में, ये है 80 कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये 80 कैलोरी पर किलोग्राम है, तो इसे भाई ग्राम में चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा, नीचे ग्राम है ना, तो 10⁻³ आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी सेम चीज कर लेना, स्पेसिफिक हीट क्या है, पर ग्राम में है, तो ये 1/2 आएगा ना, तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर भी अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये हो गया अपने पास में, यहां पे क्या बन गया, यहां पे 0 डिग्री आइस को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर है, बस फेज चेंज हुआ है, तो ये बन गया 0 डिग्री वाटर, ठीक है भाई। 0 डिग्री वाटर बन गया इतनी एनर्जी देने के बाद। अब क्या करूंगा, 0 डिग्री वाटर को मुझे बनाना है स्टीम, वेपर बनानी है, तो 0 डिग्री वाटर को कहां ले जाता हूं, पहले 100 डिग्री वाटर में, और 100 डिग्री वाटर पे फेज चेंज करूंगा,
तो इसको ले जाता हूं मैं 100 डिग्री वाटर में, 100 डिग्री वाटर में। और इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी, क्योंकि मैं बस टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये चाहिए होगी ms डेल्टा टी, यानी कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट, जो कि 1 इंटू 1000 इंटू डेल्टा टी। तो कितना बढ़ाया, 100 बढ़ाया। ठीक है, इतना ही है ना, किलोग्राम में चल रहा है ये, और ये ग्राम में है। 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10 टू पावर -3 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया अपने पास में 100 डिग्री वाटर। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है वेपर। अब इसका फेज चेंज करना है। जैसे ही मैं इसका फेज चेंज करूंगा, ये एनर्जी हो गई एक, तो ठीक है, जैसे मैं इसका फेज चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री स्टीम हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज होता है, हमेशा याद रखना है, ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज करना है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, फेज चेंज करना है। चेंज करने में एनर्जी कितनी लगेगी, m, यानी कि 100 इंटू, अब क्या है, वेपराइजेशन की हीट काम आएगी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इसको वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं इसको आइस में, आइस को वाटर में नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसे वेपर बना, तो 540, ठीक है, कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम आएगा, और पर ग्राम है तो उसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब भाई क्या करना है अपने पास में, ये आ गया अपने पास में, ये बन गया कितना, 100 डिग्री स्टीम। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, या 100 डिग्री वेपर बन, ऐसे लिख लेते हैं। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है वेपर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मैं उस फेज पे तो पहुंच चुका हूं जो मुझे बनानी है, वेपर तो बनाना था, फेज पे तो पहुंच चुका हूं, लेकिन टेम्परेचर अभी 100 डिग्री है, 50 डिग्री और बढ़ाना है। तो टेम्परेचर रेज करने में कितनी एनर्जी लगती है, स्पेसिफिक हीट के बराबर, तो वो क्या हो जाएगी भाई अपने पास में, ms डेल्टा टी, मास है 100 इंटू s, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 110 की पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम किसके साथ में, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर कितना बढ़ा, 100 से 150 कर रहा हूं तो 50। ठीक है, तो देखो अब यहां पे मेरे पास में मिल गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम या फिर वेपर। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी कितनी लगी, टोटल एनर्जी लगी मुझे ये एनर्जी, सबसे पहले तो 100 किलोग्राम आइस को लेके आया मैं 0 किलोग्राम आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे था माइनस पे, तो पहले मैं लेके आया 0 पे। अब 0 पे ले आया तो 0 के बाद मैंने इसका फेस चेंज करा, क्योंकि मुझे देखो आइस से वेपर बनाना है, तो आइस से पहले क्या बनेगा, वाटर, फिर वाटर से वेपर बनेगा। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, हमें तो प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें जो पढ़ा गया है वो फॉलो करना है, कि पहले आइस का टेम्परेचर कम करो, वहां तक लेके आओ जहां पे फेस चेंज होता है, वो एनर्जी लिखो, प्लस उसके बाद लिखो आप फेस चेंज करने की एनर्जी, जो कि लेटेंट हीट से लिखते हैं, प्लस अब क्या करो, अगेन वाटर बन गया, अब वाटर का टेम्परेचर करो, तब तक बढ़ाओ जब तक कि वो अपने उस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता जहां पे वो वेपर में चेंज होता है, तो 100 डिग्री तक बढ़ाया। अब उसका फेस चेंज करो, ठीक है, अब ये वेपर बन गया, वेपर बनने के बाद 100 डिग्री पे वेपर बन गया, मुझे चाहिए 150 डिग्री पे, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और एनर्जी दे दो कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं, ये और वो, ये सारी मिलके यहां से और यहां ट्रांसफॉर्म कर देंगी, बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा फॉलो करते हैं हम, ये तो बस एक बेसिक सा प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं, और सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं। लेकिन जेई क्या पूछता है, थोड़े मिक्सचर वाले सवाल पूछता है, जैसे कि ये 12 अप्रैल को पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में 2019 में, क्या बोला गया है कि m1 ग्राम आइस है, m1 ग्राम आइस है। ठीक है भाई, ओके, मान लेते हैं m1 ग्राम आइस है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है भाई आइस की, m2 ग्राम वाटर ऐड करना है इसमें, m2 ग्राम वाटर ऐड करना है इसमें। ठीक है, अब m2 ग्राम वाटर ऐड करते के साथ ही क्या होगा, और वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है वाटर। ठीक है, ऐसा हो रखा है, बोला गया है कि नो आइस इज लेफ्ट एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस बताना है। ठीक है, हुआ क्या कि एक आइस रखी हुई है, कुछ इतना अमाउंट मान लो, ठीक है, और यहां पे अपने पास में पानी, और पानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, गरम गरम। अब आइस को पानी में डाल दो तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद सब कुछ पानी बन जाएगा, और इतने डिग्री पे बनेगा भाई, बोल रखा है कि पानी ठंडा है अच्छा खासा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो जो लेटेंट हीट है इसकी मुझे फाइंड करनी है। अब देखो होगा क्या, क्योंकि पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो अगेन वही लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री के पानी से हीट निकलेगी
और वो हीट कहां जाएगी, आइस को मिलेगी, और तब तक मिलेगी जब तक कि आइस पिघल के पानी ना बन जाए और पानी और पिघली हुई आइस से बने हुए पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। समझो बात को, कि पानी से हीट निकलेगी क्योंकि भाई ज्यादा टेम्परेचर पे, ज्यादा से लो की तरफ जाएगी, आइस को मिलेगी, आइस पिघलना स्टार्ट करेगी, तो आइस का पहले तो क्या होगा, टेम्परेचर 0 लाएंगे, आइस ही रखेंगे, फिर उसका फेस चेंज करेंगे। ठीक है, पानी तो ऑलरेडी पानी है, पानी का तो बस मुझे टेम्परेचर ही गिराना है, मतलब पानी से जो हीट निकलेगी वो हीट इसको मिलेगी। तो पानी से हीट निकालो 0 डिग्री पे लाने में और इसको दे दो, इसका फेस चेंज कर दो। ठीक है, तो पानी से कितनी हीट निकलेगी, देखो पहले तो ये डिसाइड करते हैं, पानी से हीट निकलेगी, पानी का मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर चेंज करते तो स्पेसिफिक हीट काम आती है, तो कितना लगेगा, M2S2 डेल्टा टी। ठीक है, अब M2 क्या है, मास ऑफ द वाटर, और स्पेसिफिक हीट कितनी है भाई वाटर की, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं दी हुई, आइस की दी हुई, वाटर की 1 होती है हमें पता है, तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, इनटू, क्योंकि ये 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड है ना, कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड में कितनी होती है अपने पास में वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, इनटू डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना कम किया, 50 डिग्री, तो 50 लिख दिया। ठीक भाई, ओके, इतनी हीट निकली वाटर से, यही वो हीट है जो रिजल्टेंट होगी इसके फेज चेंज में और इसके टेम्परेचर चेंज में। तो पहले क्यों ना मैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आता हूं, यहां पे मुझे मिल गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, इतनी हीट वाटर से ले ली, क्योंकि वाटर तो भाई हाई टेम्परेचर पे है, वाटर से मैंने इतनी हीट ले ली, तो वाटर से ले ली तो वाटर आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि इसको कितनी हीट की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअल में यही वो हीट होगी जो इसको मिलेगी और उसकी वजह से इसमें चेंज आएगा। ठीक, तो देखता हूं भाई, इसका पहले क्या करना पड़ेगा, ये है M1 ग्राम आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका बनाना है 0 डिग्री वाटर, तो क्यों ना पहले आइस को 0 डिग्री आइस पे लेके आऊं, फिर फेस चेंज करूं 0 डिग्री वाटर में, यही तो करना होता है। तो भाई इसको पहले 0 डिग्री आइस पे लेके आओ, तो 0 डिग्री आइस पे लेके आऊंगा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, -10 से 0 आ रहा है, तो वही अगेन M1S1 डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो M1 स्पेसिफिक हीट है 0.5 इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 10, तो लिख दिया भाई। यहां मिल गई है मुझे 0 डिग्री पे आइस। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री आइस मिल गई, मुझे चाहिए 0 डिग्री वाटर, तो अब क्या होगा, आइस से वाटर में फेस चेंज होगा, तो लेटेंट हीट काम आएगी, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो होती है M इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑब्वियसली। ठीक है, वेपराइजेशन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखी है आपको कितनी, वही तो फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो ये हो जाएगी अपने पास में M1 इंटू एल। ठीक है, M1 इंटू एल आ गई, मास M1 है आइस का, लेटेंट हीट मान लेता हूं L है, और L की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक भाई, ओके, मतलब कि M1 ग्राम आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री आइस यहां पे मिल जाएगा मुझे 0 डिग्री वाटर। ठीक है, 0 डिग्री वाटर तक लाने में मुझे इतनी प्लस इतनी एनर्जी देनी पड़ी, इतनी प्लस इतनी, कितनी देखो फिर से दिखाता हूं, इतनी एनर्जी दी पहले तो 0 डिग्री आइस बनी, फिर इतनी एनर्जी दी 0 डिग्री वाटर बन गया। अब ये एनर्जी मिली कहां से भाई, यहां से, जो एनर्जी वाटर से ली थी वही तो आइस को मिली, उसी की वजह से तो ये सब हुआ है, तो मतलब वो एनर्जी बराबर इस एनर्जी के, तो भाई कर देते हैं बराबर कि M2 इंटू 50 बराबर 5M1 और प्लस M1L, L की वैल्यू फाइंड करनी है, M2 50 बराबर 5 प्लस L और आ जाएगा M1, तो 5 प्लस L जो होगा वो बराबर हो जाएगा M2 अपॉन M1 इंटू 50, और L की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास में L की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 M2 अपॉन M1 -5। ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, आपको आइडिया हो जाएगा। ऑप्शन 50 M2 अपॉन M1 -5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये सवाल था जेईई मेंस का। तो मतलब ये है कि अच्छा सवाल पूछा जाएगा, देखो लॉजिकल है, कठिन नहीं है, ये तो मैंने बताया है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाकी तो क्या है यार, यहां से एनर्जी निकालिए, वो एनर्जी इसके यहाँ फेस चेंज जो होगा, जो भी कुछ प्रोसेस हो रहा है उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसी तरह से सारे सवालों को करना है। तो मैं मूव करता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपको वो आई होप समझ आ चुका है सवाल कि आइस रखी हुई है कितने पे भाई, आइस रखी हुई है अच्छी खासी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और लिख देते हैं भाई -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आइस है अपने पास में, और यहां पे रखा हुआ है
वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है कि 50 ग्राम है, तो लिख देते हैं 50 ग्राम वाटर है। कि when the temperature of the mixture reaches 0 डिग्री सेंटीग्रेड, it is found that 20 ग्राम of ice is still unmelted. तो amount of ice added to the water was close to, मतलब मैं मान लेता हूं कि मैंने m ग्राम आइस ले ली, ठीक है, m ग्राम आइस ले ली इनिशियली। अब क्या है कि 0 डिग्री पे जब ये दोनों मिल जाएंगे, क्या भाई पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, वाटर है 50 ग्राम और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे m ग्राम आइस है, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें डालता हूं और टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचता है, पूरा का पूरा टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचता है मिक्सचर का, तो देखा जाता है कि 20 ग्राम आइस अभी भी अनमेल्टेड है। मतलब कि 20 ग्राम अनमेल्टेड है, इसका मतलब क्या है, m-20 तो मेल्ट हो चुकी है, 20 ग्राम ही तो मेल्ट नहीं हुई, इस m में से m-20 तो हो चुकी है। तो देखो क्या होगा, ऐसा करते हैं कि पहले इसका टेम्परेचर 0 पे लाते हैं। इसका टेम्परेचर जब 0 पे लाएंगे तो मतलब इससे एनर्जी ले रहे हैं, इससे जो एनर्जी लेंगे वो इसको देंगे और इसको 0 पे लाएंगे और बराबर कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में इसका 0 पे लाने का टेम्परेचर और इसका 0 पे लाने का टेम्परेचर होगा वो यहीं से एनर्जी के ट्रांसफर से होगा। मतलब कि इसने जितनी एनर्जी निकलेगी यहां से वो ये लेगा और ये चेंज करेगा अपनी फेज और टेम्परेचर को, ठीक। तो भाई करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। देखो पहले क्या हुआ, पहले हमने टेम्परेचर इसका घटाया, टेम्परेचर घटाया तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं। तो आ जाएगा m1 इंटू स्पेसिफिक हीट, जो कि इसकी वाटर की कितनी होती है, 1 होती है यहां पे। अच्छा ये उसमें जूल में दिया हुआ है, तो आइस की 2.1 है, वाटर की 4.2 है। 4.2 इंटू डेल्टा टी, जो कि है अपने पास में 40, क्योंकि 40 से हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री वाटर पे ला रहे हैं। तो यहां मुझे मिल गया 0 डिग्री वाटर, ठीक है, जो कि मेरा मेन मोटिव है, 0 डिग्री वाटर पे ही, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरे मिक्सचर का मुझे एनालिसिस करना है। तो भाई वाटर तो पहुंच गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतनी हीट निकाल के पहुंचा है, तो ये हीट इसने इसको दिया आइस को। तो देखो भाई क्या हुआ, आइस को पहले हम क्या करते हैं, 0 डिग्री पे लाने के लिए सबसे पहले आइस को 0 डिग्री पे लेके आएंगे, ठीक है। तो हमने बनाया 0 डिग्री आइस, और जैसे ही मैं 0 डिग्री आइस बनाता हूं तो 0 डिग्री आइस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वही स्पेसिफिक हीट, तो मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू टेम्परेचर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप आया, ठीक है, मतलब इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, क्योंकि वहां से हीट निकली इसको मिली तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो यहां मिल गई मुझे 0 डिग्री आइस, ठीक है। लेकिन ये आइस है m ग्राम, मास चेंज नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, अब कुछ ऐसा हुआ कि इसके बाद 20 ग्राम आइस, जैसे ही फेज चेंज हुआ तो 20 ग्राम आइस बच गई, मतलब m-20 ग्राम तो मेल्ट हो चुकी है, टोटल m थी, 20 ग्राम आइस बच रही है 0 डिग्री पे, तो मतलब m-20 मेल्ट हो गई। तो m-20 का फेज चेंज हुआ है, तो m-20 का फेज चेंज कर देते हैं, और फेज चेंज जब करेंगे तो कौन सी हीट यूज लेते हैं, लेटेंट हीट। तो m-20 मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होती है, हमें दी हुई है क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दे रखी है 334, तो ये हो जाएगा 334, ठीक है। तो मतलब ये है कि इतनी हीट जो थी पहले इसको मिली, जिसकी वजह से आइस आ गई 0 डिग्री आइस पे। अब क्या है कि ये वाली हीट है, इसी से हीट टोटल मिल रही है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो कि इतनी हीट अपन ने निकाली वाटर से, पहले क्या करेंगे, इसको देंगे, ठीक है, कितनी हीट चाहिए इसको 0 डिग्री पे लाने पे, इतनी, ठीक है, तो इसमें से इतनी घटाएंगे और जो बच गई उसी ने तो इसको मेल्ट करवाया है। या फिर सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो कि भाई पहले हीट वाटर निकाल लो, कितने डिग्री पे लाए हैं, पहले एक को पर्टिकुलर सॉल्व कर लो जिससे हीट ले रहे हो। अब यही वो हीट होगी जो रिजल्ट होगी, यही वो हीट होगी जो रीजन होगी इसके फेज और टेम्परेचर में चेंज का। तो इसको वहां ले आओ जो सवाल कह रहा है। तो सवाल कह रहा है कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आओ इस मिक्सचर को। कहां पे ले आओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैंने भाई आइस का पहले टेम्परेचर कम किया और फिर 0 डिग्री पे लाया, 0 डिग्री पे। लेकिन ऐसा भी बोला गया है कि 20 ग्राम आइस बची हुई है, यानी कि m-20 तो मेल्ट हो गई। तो m-20 इतनी मेल्ट हुई है ना, तो इतनी का बन गया है वाटर, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो वो इसकी वजह से हुआ, मतलब कि टोटल ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी बराबर है इस एनर्जी के, मतलब कि ये दोनों एनर्जी का जो सम है वो इस एनर्जी के बराबर है। अब देखो कर दो इसका सम भाई, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास में 42 m और आ जाएगा प्लस 334 m
माइनस 334 इंटू 20 बराबर हो जाएगा आपके पास में 2000 इंटू 4.2। यहां से m की वैल्यू निकाल दो, वो पता चल जाएगी इनिशियली कितनी आइस ऐड करी थी आपने मिक्सचर में। समझ में आया किस तरह से करा हमने सवाल को, और आसान भी है, इतना कोई टफ नहीं है कि भाई समझ ही ना आए, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। इस एल्गोरिदम के थ्रू चलोगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। कैसे कि सबसे पहले आप टेम्परेचर को वहां लाओ जहां पे फेज चेंज होती है, फिर फेज को चेंज करो एनर्जी देके, फिर टेम्परेचर चेंज करो, फिर फेज चेंज करो, फिर टेम्परेचर चेंज करो, फिर फेज चेंज करो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया। अगर ये चीजें समझ में आई और अच्छे लगे ये सवाल और आपको बिल्कुल बैठ चुका है यहाँ पे, तो प्लीज लाइक जरूर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।